नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में आपको बता देता हूं, जो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होगा वो मैं करूंगा, आप सीधा करना, ये साथ के साथ मेरे करो। जो क्वेश्चन होगा पहले मैं बोलूंगा कि आप अभी करो, तो आप वीडियो पॉज करके उसी वक्त उस क्वेश्चन को करोगे। मैं सारे एक साथ इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपके पास रिकॉर्ड में इजीली रिकॉलेबल हो और जल्दी जल्दी आप इसको जब मर्जी रिवाइज कर सको, इसीलिए मैं साथ के साथ सारे कर रहा हूं। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं बोला कि पहले आप सारे अटेम्प्ट करो फिर मैं सारे करूंगा। उससे क्या दिक्कत होगी? उससे दिक्कत ये होगी कि आपके क्वेश्चन अलग अलग जगह पे होंगे, कुछ बच्चे अभी करेंगे, कुछ लेट करेंगे, तो उनका रह जाएगा। तो एक तरफ होगा तो साथ के साथ आप लेक्चर के साथ साथ करो, भले इसको 2 दिन लग जाए लेक्चर को, बट स्टिल आप क्वेश्चन करो। ठीक है, 2 दिन इसमें लगेंगे आराम से, अच्छे खासा टाइम खींचेगा, कम ज्यादा क्वेश्चन है, कम नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपको सीधा देखना पड़ेगा, नया कॉन्सेप्ट है। जो डायरेक्ट होगा वो पहले आपको पॉज करके बोलूंगा करने के लिए। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ? ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो एज अ फॉर्मूला आप याद करोगे, वो यूज कर सकते हो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ये रियल ऑब्जेक्ट है, यहां रियल इमेज बन रही है। कहते हैं इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए अगर मैं एक लेंस से इसकी इमेज बना रहा हूं तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ओके, एक्स मान लिया ऑब्जेक्ट का फोकस के साथ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का लेंस के साथ डिस्टेंस, तो d माइनस एक्स होगा इमेज का लेंस के साथ। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस एक्स, इमेज डिस्टेंस है d माइनस एक्स। फॉर्मूला लगाओ, 1 बाई एफ इज 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई एफ is 1 by d minus x plus 1 by x। मानते हो बेटा? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कॉन्केव का नेगेटिव। ये हमने लास्ट टाइम किया था अगर आपको ध्यान हो तो। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, x into d minus x, x plus d minus x, x कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, xd minus x square is ft, so x square minus xd plus fd equal to 0। इस स्टेप तक कोई दिक्कत? Now this is a quadratic equation, it must have real roots क्योंकि real results हैं, real distances हैं, so discriminant must be greater than equal to 0। ये वो discriminant है क्वाड्रेटिक का। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस d का स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4fd, dd कट गया, d ग्रेटर देन इक्वल टू 4f, सो मिनिमम डिस्टेंस हो गया 4 टाइम्स द फोकल लेंथ। देयरफॉर मिनिमम डिस्टेंस is 4 times focal length। ठीक है, यही क्वेश्चन एक और फॉर्म में भी है एनसीईआरटी में, वो फोकल लेंथ मस्ट बी लेस देन इक्वल टू d/4। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये अलग से कर रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर मैक्सिमम फोकल लेंथ of a lens which can form image of object at a distance d from object is d/4। ज्यादा से ज्यादा इतनी फोकल लेंथ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको बोला है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 3 मीटर्स का डिस्टेंस है, कौन सा मैक्सिमम कितनी फोकल लेंथ का लेंस आप रखो कि वो बन सके, ऑब्जेक्ट के इमेज बन सके 3 मीटर दूर, तो आंसर उसका क्या होगा? 3/4। ये बोर्ड में भी आया हुआ है 1 मार्क में। 1 मार्क में डायरेक्ट रिलेशन आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, प्लीज डू इट योरसेल्फ नाउ। क्वेश्चन आप 2 अटेम्प्ट कीजिए, मैं कर रहा हूं, पॉज कीजिए। बाइकॉन्वेक्स थिक लेंस इज कंस्ट्रक्टेड विद ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5।
ईच ऑफ द सर्फेस हैज रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स, R1 हो जाएगा +10 बाय कॉन्वेक्स है, R2 हो जाएगा -10 एंड द थिकनेस इन द मिडल इज 5। ओ माय गॉड, अभी तक हमें थिकनेस नहीं दिया होता था, यहां थिकनेस दिया हुआ है 5। ये तो नया कॉन्सेप्ट है, थिकनेस है 5। ये थिन लेंस नहीं है। 1/v minus 1/u equal to 1/f is only valid for thin lens. It is a thick lens. थिकनेस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इमेज। ध्यान दीजिए, आई एम डूइंग इट। ये लेंस है जी, मोटू लेंस है। यू हैव टू कंसिडर मल्टीपल रिफ्रैक्शंस नाउ। यू कैन नॉट यूज 1/v प्लस माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, नेवर। डिस्टेंस दिया हुआ है। R1 इज +10, ये फर्स्ट सरफेस है, ये इसका सेंटर 10 सेंटीमीटर। Object far away from lens means you have a parallel beam of light entering. So for first surface, object distance is -infinity, v you don't know. क्या फॉर्मूला लगेगा रिफ्रैक्शन का? माइनस पहले वाला अपॉन u प्लस बाद वाला अपॉन v इस बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन r। r कितना है? 10 सेंटीमीटर प्लस में। सो 1.5 अपॉन v इज 0.5/10, तो v आ गया 30। मानते हो बेटा? मतलब बनाता हूं साथ में, ये 10 सेंटीमीटर था, यहां बन रहा है जी I'। सो यानी इसकी रिफ्रैक्शन होगी इन सच अ मैनर कि यहां इमेज बने, यहां तक पहुंच गई। उसके बाद सेकेंड रिफ्रैक्शन होगी, सेकेंड रिफ्रैक्शन होगी फॉर सेकेंड सरफेस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? ये है ऑब्जेक्ट, सरफेस की टिप से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ पोल से? 25। 30 इधर से था, इधर से 30 था, तो इधर से कितना हुआ? 25, क्योंकि थिकनेस 5 है। u हो गया +25। फाइनल इमेज निकालनी है। माइनस पहले वाला 1.5 है अपॉन u, बाद वाला 1 अपॉन v, बाद वाला माइनस पहले वाला अपॉन r। r हो गया -10 सेंटीमीटर। ये हो गया 1/v इज 0.5/10 प्लस 1.5 अपॉन 25। सो 5/100 मतलब 1/20 प्लस 15/250। 15/250 5 से कट गया 3/50। एलसीएम लो, 100 एलसीएम 5 प्लस 6 v आ गया 100/11 सेंटीमीटर, मतलब 9 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर दूर यहां पे, इधर से नहीं, इस टिप से 9 सेंटीमीटर यहां पे इमेज बनी। समझ में आया? ये थिन लेंस नहीं है, थिक लेंस है, डायरेक्ट नहीं लग सकता। टिपिकल क्वेश्चन था, मैंने गलती से दे दिया आपको पहले करने के लिए, नहीं हुआ होगा आपसे। इजी था, समझ में आया लॉजिक? क्या किया मैंने? थिकनेस थी, फर्स्ट रिफ्रैक्शन कंसिडर की, फर्स्ट की जो इमेज है वो सेकंड के लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर सेकंड रिफ्रैक्शन कंसिडर करके फाइनल इमेज निकाल ली। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। ये आप कर सकते हो, ये आसान है। क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। लेट मी डू थर्ड। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कुछ नहीं बोला होता तो थिन लेंस लेना होता है। Convex lens of focal length 20 and refractive index 1.5 is immersed in water of refractive index 4/3. An object is situated in water at a distance of 100 centimeter. What is the nature position of the image? पानी में डाल दिया तो पहले फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, न्यू फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। पहले 1/20 is mu minus 1, 1/r1 minus 1/r2। जब पानी में डाला 1/f डैश
is 1.5 divided by 4 by 3 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2 दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। या 1 by 20 is equal to 0.5 into 1 by r1 minus 1 by r2। या 1 by f dash is equal to 0.5 by 4 1 by r1 minus 1 by r2। डिवाइड कर दो इक्वेशंस को। f dash by 20 is 4, बाकी सब कट गया, f dash आ गया 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई जी 80 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? -100। v निकाल लेते हैं। 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f। सो 1 by v हो गया 1 by 80 minus 1 by 100। 400 LCM, 5 minus 4, v आ गया 400 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया मतलब रियल इमेज है। v नेगेटिव मतलब वर्चुअल इमेज, v पॉजिटिव मतलब रियल इमेज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई इट फर्स्ट, पॉज द वीडियो। क्वेश्चन 4, a double convex lens made of glass of refractive index 1.6 has both radii of curvature 30 centimeters each। r1 दिया है 30 सेंटीमीटर, r2 है -30 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालना है। 1 by f is mu minus 1, 1 by 30 minus 1 by -30। So 0.6 into 2 by 30, 6 by 10, 6 5 is 30। तो v आ गया आपके पास, सॉरी f आ गया 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, v निकालना है। 1 by v minus 1 by u, साइन चेंज हो गया, इक्वल टू 1 by f, v निकल जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं फिफ्थ पे। डू इट योरसेल्फ। अभी अटेम्प्ट कीजिए, पॉज कीजिए, वीडियो करिए। फिफ्थ कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यू आपको निकालना है। फोकल लेंथ दी है 21 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन एन इमेज 3 times ऑफ इट्स साइज। ऑब्टेन एन इमेज ऑफ 3 times साइज, ये तो नहीं बताया रियल या वर्चुअल, तो 2 केस होंगे। मैग्निफिकेशन को +-3 2 लोगे। प्लस कब लोगे? जब वर्चुअल इमेज होती है, सेम साइड पे बनता है, और माइनस कब होता है? जब रियल इमेज बनती है। सो 2 केस बनेंगे। मैग्निफिकेशन लोगे +3, ये v by u, v कितना होता है? v कितना हो गया? 3u। फॉर्मूला लगाओ, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f। LCM लो 3u, 1 minus 3 is 1 by 21। सो u आ गया -14 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। मैग्निफिकेशन जब -3 होगी, -3 होगा v by u, तो v हो गया -3u। सो 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f। माइनस कॉमन, 3u LCM, 1 plus 3 equal to 1 by 21। u आ गया -28 सेंटीमीटर। अब आप खुद बताओ, देखो ध्यान से देखना। फोकल लेंथ है 21, फोकल लेंथ है 21, u है -14। ये विद इन फोकस का केस हो गया ना, वर्चुअल इमेज। ये है -28, बियॉन्ड फोकस का केस हो गया ना, ये है रियल इमेज। ठीक है, समझ में आ गई बात? रियल इमेज था तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, वर्चुअल था तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डू इट योरसेल्फ, पॉज कीजिए, वीडियो करिए। क्वेश्चन 6 कह रहा है इफ f इज 0.5 मीटर, फोकल लेंथ आपको दिया है 0.5 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? पावर निकालना है। पावर क्या हो गया? 1/, फोकल लेंथ। कुछ नहीं बोला होता तो आपको एयर में निकालना होता है, तो 2 डायोप्टर्स आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ द डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 and 15। सो R1 है +10,
R2 है -15, इट्स फोकल लेंथ इज 12, म्यू निकालना है, 1/f इज म्यू -1, 1/r1 -1/r2 हो जाएगा, कैलकुलेट निकल जाएगा म्यू। थर्ड पार्ट पे आते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। व्हाट इज अ फोकल लेंथ इन वाटर? फोकल लेंथ ये एयर में दी है, सो 1/20 इज म्यू ऑफ लेंस। म्यू ऑफ लेंस कितना दिया हुआ है? 1.5 -1, 1/r1 -1/r2। इससे मेरे पास आ गया 1/20 इज 0.5, 1/r1 -1/r2 रख लो। पानी में निकालना है, फोकल लेंथ मान ली f डैश, 1.5 अपॉन 4/3 -1, 1/r1 -1/r2। आपके पास आया 1/f डैश इज 0.5/4, 1/r1 -1/r2। दोनों को डिवाइड करो, f डैश बाई 20 इज इक्वल टू 4, f डैश आ गया 80 सेंटीमीटर। समझ में आया फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें 1.33 लिया हुआ, मैंने 4/3 ले लिया उसको, तो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। पहले खुद कीजिए अटेम्प्ट, फिर देखिएगा सोल्यूशन, अगर ना हो तो। क्वेश्चन कह रहा है अ नीडल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग is placed along the axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. ये convex lens है, इसकी focal length है 10 centimeter, such that the middle point of the needle is at the 20 centimeters from the lens. Okay, ये F, ये 2F। नीडल को आपने प्लेस किया, 10 सेंटीमीटर लंबी है तो ऐसे प्लेस किया, मिडल 20 सेंटीमीटर पे उसका, मतलब एक एंड जो है वो गया 15 सेंटीमीटर पे और दूसरा एंड कितने पे हो गया? 25 सेंटीमीटर पे। यही मतलब हुआ बेटा, ये ए एंड ये बी एंड बोल देता हूं। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। तो पहले ए एंड के लिए बात करो, याद है ऐसे मिरर्स में क्वेश्चन किए थे। ए एंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -15, फोकल लेंथ तो 10 है, v निकालते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v हो गया 1/10 माइनस 1/15, 30 LCM, 3 - 2, v आ गया 30 सेंटीमीटर। और b के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? -25, 1/f इज 1/v माइनस 1/u लगाओ तो 1/10 इज 1/v, v डैश बोल देता हूं, माइनस 1/u तो प्लस 1/25, तो 1/v डैश आ गया 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम लोगे 50, 5 - 2 तो v डैश आ गया 50/3 सेंटीमीटर। सो लेंथ कितना आ गया? दोनों को डिफरेंस कर दो, 30 में से 50/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया 40/3 सेंटीमीटर्स। क्लियर? ऐसे किए थे हमने मिरर्स में क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डू इट योरसेल्फ फर्स्ट, अटेम्प्टेड। क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट कीजिए। अ स्मॉल फिश 0.4 meters बिलो द सर्फेस ऑफ द लेक इज व्यूड थ्रू सिंपल कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 meters। ये लेक है जी, एक छोटी सी फिश है, 0.4 meters बिलो द सर्फेस ऑफ लेक। आपने एक लेंस के थ्रू इसे देख रहे हो, लेंस की फोकल लेंथ है 3 मीटर। ओके जी, द लेंस इज केप्ट 0.2 मीटर अबव द वाटर सरफेस। थोड़ा ऊपर बना लेता हूं या इसको हटा देता हूं। ये 0.4 मीटर था, ये 0.2 मीटर है, ठीक है। एंड द फिश लाइज ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द लेंस। ठीक है जी, ऑप्टिकल एक्सिस पे ही लाई कर रही है फिश। फाइंड द इमेज ऑफ द फिश सीन बाय द ऑब्जर्वर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3।
ऑब्जर्वर को कहां दिखेगी। अब बेटा इसके लिए ये जो रियल डेप्थ है इसकी एपरेंट पोजीशन निकाल लो। एपरेंट पोजीशन ऑफ कितनी ऊपर हो जाएगा, वो जाएगा म्यू इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ होता है रियल डेप्थ अपॉन म्यू। रियल डेप्थ कितनी है, रियल डेप्थ है 0.4, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ये हो गया 0.3 मीटर्स। मतलब अब आप अगर इस पानी की जगह हवा होती तो 0.3 मीटर की हवा होती, वहां पे फिश होती, तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया 0.2 प्लस 0.3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -0.5 मीटर। फोकल लेंथ इसकी है 3 मीटर्स। v निकाल लेते हैं, 1/v माइनस 1/u, ये प्लस 0.5 हो गया, इक्वल टू 1/f। सो 1/v हो गया 1/3 माइनस 1/0.5, सो 2। तो v आ गया 1/v आ गया -5/3, तो v आ गया -3/5। 0.6 मीटर्स नीचे वर्चुअल इमेज दिखेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, डू इट योरसेल्फ फर्स्ट, अटेम्प्ट इट एंड देन सी द सॉल्यूशन। A pin of length 2 cm is placed perpendicular to the principal axis of a converging lens। मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, एक पिन है, उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, उसको परपेंडिकुलर रखा प्रिंसिपल एक्सिस पे। एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द साइज 1 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। h1 दे दिया 2 सेंटीमीटर, h2 दे दिया -1 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिन। यहां ऑब्जेक्ट है, यहां इमेज बन रहा है, ये पूरा गैप दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द डिस्टेंस। ओके, इसको मैंने x मान लिया बेटा, ये हो गया 40 माइनस एक्स डिस्टेंस में। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ -x, इमेज डिस्टेंस हो गया प्लस ऑफ 40 माइनस एक्स। मानते हो बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ -x, इमेज डिस्टेंस हुआ प्लस ऑफ 40 माइनस एक्स। मतलब एक और बात, मैग्निफिकेशन x तो सीधा निकल जाएगा, मैग्निफिकेशन कितना होता है h2/h1 which is v by u। पुट करो वैल्यूज, h2 is -1, h1 is 2, is v is 40 minus x by u is -x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x is equal to 80 minus 2x, तो x आ गया 80/3 सेंटीमीटर। x आ गया 80/3, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस ऑफ 80/3। इमेज डिस्टेंस कितना हुआ, इमेज डिस्टेंस हुआ 40 माइनस 80/3, सो 40/3। ये इमेज डिस्टेंस हो गया। क्या आप f निकाल सकते हो, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, 80 LCM, 6 प्लस 3, तो f आ गया 80/9 सेंटीमीटर, 8.9 के आसपास। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। 10th कह रहा है लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेंसेज L1, L2, L3 इज शोन। ओके जी, ये देखिए इधर, इसको आप डायरेक्ट पहले मत कीजिए। 3 लेंसेज हैं, L1, L2 और L3। फॉर्म्स एन इमेज एट 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ L3। यहां इमेज बनती है 30 सेंटीमीटर दूर L3 के। क्या क्या डाटा गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, यहां ऑब्जेक्ट गिवन है 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ओके। द फोकल लेंथ ऑफ L1 and L2 are 10 and -10, 10 सेंटीमीटर -10 सेंटीमीटर। L3 की फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है जी, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस कंसिडर करोगे। पहले फॉर फर्स्ट लेंस ध्यान दीजिएगा, पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ -30, फोकल लेंथ हो गया +10, v निकाल सकते हो। जो फर्स्ट की इमेज होगी वो सेकंड के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। पहले निकालते हैं इसका v, 1/v
माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी आ गया 1 बाई 10 माइनस 1 बाई 30, 30 एलसीएम, 3 माइनस 1, वी आ गया 15 सेंटीमीटर। मानते हो बच्चे? तो फर्स्ट लेंस के लिए रेज जाएंगी, इमेज इससे कितनी दूर बनाएंगी? 15 सेंटीमीटर दूर। गैप तो 5 का था, कोई बात नहीं, ए यहां तक पहुंच गई, सो दैट की इमेज यहां बन रही है। 15 तो यही हुआ ना, यहां तक कोई टेंशन। अब आ जाते हैं सेकंड लेंस के लिए। सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? +10। फोकल लेंथ कितनी है? -10। v निकालो, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। यहां से 1 बाई वी आ गया 0, मतलब v आ गया इंफिनिटी। v इंफिनिटी मतलब पैरेलल बीम बन जाएगी। तो सेकंड लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल बीम आ जाएगी। थर्ड लेंस के पास पहुंची। थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस इंफिनिटी, पैरेलल बीम आई थी, v 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, f निकाल सकते हो। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई एफ आ गया 1 बाई 30। फोकल लेंथ का आंसर आया 30 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज इसके बाद ऐसे बनी। लॉजिक समझ में आया? मल्टीपल रिफ्रैक्शंस आपको कंसिडर करनी है। एक करो, इमेज बनाओ, देखो कहां बन रही है, वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट है, फिर सेकंड के लिए बनाओ, थर्ड पे बन जाएगा। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। 11th कह रहा है, अ नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस forms an image on the screen placed 90 centimeter on the other side of the lens. Okay, object distance दिया है -45, image distance दिया है +90, रियल इमेज बन रही थी। लेंस आइडेंटिफाई करना है, f निकालो, पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये आ गया 90, 1 + 2 1 बाई एफ, एफ आ गया 30, कन्वर्जिंग लेंस हो गया। आगे क्या बोला? एंड इट्स फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर भी निकल गई। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज इफ द साइज ऑफ द नीडल इज 5? सो h1 दिया हुआ है +5, h2 निकालना है। सो h2 बाई h1 इज v बाई u। सो h2 कितना है नहीं पता, h1 कितना है 5, v बाई u कितना हो गया -2, h2 हो गया -10 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर साइज। ठीक है, ये था 10th। आ जाते हैं 11th पे। प्लीज आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। नहीं, ये था 11th। अब आ जाते हैं 12th पे। 12th आप अटेम्प्ट कीजिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ डबल इट्स साइज। डबल इट्स साइज किया था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो मैग्निफिकेशन क्या ले लोगे? +2 और -2, दो केस बना के करोगे। अभी एक ऐसा किया था, इसको खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13th भी आप खुद कीजिए। An convex lens of focal length 12 centimeter 0.12 meters produces an image which is 3 times as long as object. Find the distance of the object and the lens for a real image. Real image specify कर दिया उसने, मतलब मैग्निफिकेशन लोगे -3। सो मैग्निफिकेशन ले लोगे -3। दो केस नहीं बनेंगे। अगर रियल इमेज ना बोलता फिर से दो केस बनते। रियल इमेज बोल दिया तो मैग्निफिकेशन -3, वी ये v बाई यू, तो v आपके पास आ गया -3u। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। u निकल जाएगा। ठीक है जी। आ जाते हैं 14th पे। करिए खुद प्लीज, पहले अटेम्प्ट। A convex lens has focal length 10 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज इफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.8 एंड 10.2 सेंटीमीटर। तो दो केस करने हैं बेटा। u ले लोगे फर्स्ट पार्ट में,
फर्स्ट पार्ट में u ले लोगे -9.8 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपको पता है, v निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट में u ले लोगे -10.2, फोकल लेंथ आपको पता है, v निकल जाएगा। एक में वर्चुअल इमेज बनेगी, दूसरे में रियल इमेज बनेगी, क्योंकि एक में विद इन फोकस है, एक में बियॉन्ड फोकस है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं 15th पे, पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। 15th कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस बी। ओके, कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is separated by 4 centimeter from a diverging lens B। एक डाइवर्जिंग लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 4, तो -4, 4 सेंटीमीटर गैप था, फोकल लेंथ थी 15, तो ये हो गई -15। ठीक है जी। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए, ए पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू बी इज फोकस्ड एट पॉइंट पी, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी। मल्टीपल रिफ्रैक्शंस। फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा -∞, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, तो इससे v आ गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहां इमेज बनेगी आई डैश। ये कितना गैप हो गया बेटा? 6 सेंटीमीटर। तो सेकंड लेंस के लिए u कितना हो गया? +6, फोकल लेंथ है -15, v निकल जाएगा 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v आपके पास आ गया 1/6 - 1/15, 30 LCM, 5 - 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो रियल इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर दूर, थोड़ा डाइवर्ज होके 10 सेंटीमीटर दूर इमेज बन जाएगी। क्लियर? समझ में आया? ये था नंबर 15th। आ जाते हैं 16th पे। 16th पहले आप अटेम्प्ट कीजिए प्लीज, 16th अटेम्प्ट कीजिए। 16th कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 10, 20 सेंटीमीटर दूर आपने ऑब्जेक्ट को रखा। इफ द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द लेंस। एक कॉन्केव मिरर है, आपने इस लेंस से, इसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर आपने रख दिया इसको। Find the magnification and the nature of the final image. Draw the ray diagram also. Okay. क्वेश्चन समझ में आया? 20 सेंटीमीटर दूर मैंने रखा, तो पहले रिफ्रैक्शन होगी लेंस से, फिर रिफ्लेक्शन होगी कहां से? मिरर से। पहले लेंस की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -20, इमेज डिस्टेंस नहीं पता, फोकल लेंथ है +10, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v आया 1/10 - 1/20, 20 LCM 2 - 1, तो v आ गया जी 20 सेंटीमीटर। तो इसकी रियल इमेज बनेगी 20 सेंटीमीटर में, मतलब मिरर से पहले। यहां इसकी रियल इमेज बन गई, बना लेते हैं। ये रियल इमेज बन गई, मानते हो जी? अब आ जाते हैं मिरर पे। फॉर मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -10 होगा। ये a डैश b डैश इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका फोकल लेंथ कितना है? -5, कॉन्केव मिरर है। v निकालते हैं, 1/v + 1/u, गलती मत करना, ध्यान से करना, इक्वल टू 1/f। सो 1/v हो गया 1/10 - 1/5, 10 LCM 1 - 2, तो v आ गया -10 सेंटीमीटर। सो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट पे इसकी इमेज बन रही है उल्टा।
ऐसे ए डबल डैश बी डबल डैश, तो जो रे स्ट्रेट जाएगी वो फोकस से पास करेगी और जो रे पोल से जाएगी वो इधर मीट कर जाएगी। आप खुद भी सोच सकते हो, अगर वो मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर है तो मिरर के 2f पे, तो मिरर के 2f पे ही फाइनल इमेज बनेगी ना, तो ये आपका रे डायग्राम भी साथ साथ बनाना है आपको। क्लियर, समझ में आया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। स्टेप बाय स्टेप ऑलवेज मूव स्टेप बाय स्टेप, डोंट रश थ्रू डूइंग क्वेश्चंस। ठीक है, 17 इसको आप देखिए यहां पे, ये आपको पहले नहीं करना। 17th कह रहा है अ लेंस फॉर्म्स द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब U नेगेटिव है तो V पॉजिटिव होगा, लेंस की बात कर रहा है, रियल इमेज की बात कर रहा है। The distance of the object of the lens is U सेंटीमीटर and the distance of the image is V। वैल्यूज है U और V, ग्राफ दिया हुआ U और V का, ऐसा ग्राफ है। प्रैक्टिकल्स में करोगे V और U का ग्राफ, ये एक वैल्यू दी है 2020, ये बड़ी काम की वैल्यू है। क्यों? अगर आपको याद है रियल, जब ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम कब होता है? जब ऑब्जेक्ट 2f पे हो तो इमेज भी 2f पे बनती है। मतलब ये जो पॉइंट होगा, अगर आप 45 डिग्री पे लाइन बनाओगे तो ये 2f, 2f पॉइंट होता है, और रियल इमेज फॉर्म हो रही है, मतलब ये कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20, इमेज डिस्टेंस +20, f निकालोगे 10 सेंटीमीटर, या डायरेक्टली भी ग्राफ से बोल सकते हो ये 2f पॉइंट है तो 2f is 20, f is 10 सेंटीमीटर। खत्म हो गया क्वेश्चन, यही निकालना था, यूजिंग दिस ग्राफ करना था, इससे नहीं करना। 45 डिग्री पे बोल के बताना था ये 2f, 2f पॉइंट है तो f की वैल्यू कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। 18th कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस विच शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द लेंस of focal length 10 centimeter so that power of the combination becomes 5 diopters। okay, f1 आपको दिया है 1/10 सेंटीमीटर, f2 हमें निकालना है, p दिया हुआ है इफेक्टिव 5 डायोप्टर्स, मतलब 1/f इफेक्टिव आपके पास हो गया 1/5 मीटर, मतलब सॉरी 1/f हो गया 5 मीटर, सो f इफेक्टिव आपके पास हो गया 1/5 मीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो 1/f1 प्लस 1/f2 इज 1/f इफेक्टिव, सो 1/f2 आपके पास आ गया 1/f इफेक्टिव माइनस 1/f1, सो 21 माइनस 2, तो f2 आ गया -20 सेंटीमीटर। तो डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 या कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। डू इट योरसेल्फ फर्स्ट, अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19th कह रहा है व्हाट मस्ट बी द फोकल लेंथ ऑफ द थर्ड थिन लेंस प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टू लेंसेज दिस एंड दिस टू प्रोड्यूस -12। 1/16 प्लस 1/-23 प्लस 1/f3 इज 1/-12। कैलकुलेट हो सकता है, इजी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अटेम्प्ट फर्स्ट, डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। 20th देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 आर प्लेस्ड इन कॉम्बिनेशन। ओके, 1/f इफेक्टिव आपके पास हो गया, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ 30, कॉन्केव है तो -60, 60 LCM 2 - 1, तो f इफेक्टिव आपके पास आ गया 60 सेंटीमीटर। अब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -40, क्या आप v निकाल सकते हो? ठीक है, हो जाएगा। आगे कंटिन्यू, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस d so that the real image of object O, डायग्राम बनाते हैं,
ये लेंस है जी 15 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। पहले v निकाल लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। u हो गया -15, f है +10, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 30 LCM, v आ गया 30 सेंटीमीटर। अभी देखते हैं क्या करना है। ओ, आगे वाले का डिस्टेंस नहीं पता। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 20। आपको बोला फॉर्म दैट पॉइंट हो द रेट। ओके, फाइनल इमेज आपको यही चाहिए, मतलब रिट्रेसिंग करनी है पाथ की। जिस रास्ते में रेस जाएंगी उसी रास्ते में वापस आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा कहीं पे। अगर इसकी इमेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाए तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद देखो ये ए बी है, इसकी इमेज यहां बन जाए अगर ए डैश बी डैश। फिर सेकंड पे मिरर पे आओ, मिरर की इमेज भी यही बनेगी, क्योंकि मिरर के लिए ऑब्जेक्ट एट सी होता है तो इमेज भी एट सी होता है, ए डबल डैश बी डबल डैश। अब ये वाली जो इमेज है वो इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट हो गई, वापस यही बनेगी ना, क्योंकि यू और वी आपस में इंटरचेंज हो गए। सो रिट्रेसिंग कब हो सकती है? जब इमेज कहां बने? मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो पाथ रिट्रेस होता है। तो ये डिस्टेंस आप निकाल चुके हो 30 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज गिवन एज 20। सो ओवरऑल डी कितना हो गया? 30 + 20, आंसर आ गया 50। अभी ऐसे आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे। किसी भी मिरर की, कॉनकेव मिरर की या कॉन्वेक्स मिरर की या किसी भी मिरर की रिट्रेसिंग पाथ की कब होती है इमेज रेज की? वो तब होती है जब इमेज कहां बने? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। अभी आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। आ जाते हैं 22 पे। 22 क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग रे डायग्राम are given the positions of the object O, image I and two lenses L1 and L2। ये दिया हुआ है जी, O रेज गई, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इसकी कहीं इमेज बन रही है, उससे पहले ही एक कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव उसे डाइवर्ज कर देगा या फाइनल इमेज बन जाएगी। अब डाटा देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ L2, बाकी सब डाटा गिवन है, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। पहले V निकाल लेते हैं फर्स्ट लेंस के लिए। U हो गया -40, फोकल लेंथ है +15। सो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। सो 1/V हो गया 1/15 माइनस 1/40। LCM लो, 600 LCM, 40 माइनस 15, तो V आ गया 600/25। 5 से काटो, 120/5, ये आ गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और ये गैप है 14। सो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। ये रहा इमेज डिस्टेंस दिया है 30, इमेज डिस्टेंस दिया है 30, F निकल जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 22। बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन 23, अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। 23 देखिए, फ्रॉम द रे डायग्राम शोन बिलो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -60, फोकल लेंथ है 20। V निकालते हैं, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F।
सो 1/v हो गया 1/20 माइनस 1/60, 60 एलसीएम, 3 माइनस 1, तो v आ गया 30 सेंटीमीटर। सो इस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी, दोनों के बीच में गैप है 10, 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी। सेकेंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 20 प्लस 20, यहां से 30 था, 10 माइनस करो, u हो गया प्लस 20, v कितना दिया हुआ है इंफिनिटी, f निकल जाएगा, पैरेलल बीम हो गई तो v कितना हो गया प्लस इंफिनिटी। समझ में आ गया? आ जाते हैं क्वेश्चन 24 पे, पहले आप खुद कीजिए। 24 देखिए, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आपने एक कॉन्केव लेंस जिसके सामने 5 सेंटीमीटर दूर रख दिया, इसकी फोकल लेंथ है 10, तो ये -10, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, तो u हो गया -30, f हो गया +10, v निकालते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, सो 1/v हो गया 1/10 माइनस 1/30, 30 एलसीएम, 3 माइनस 1, तो v आ गया 15 सेंटीमीटर। यहां बनेगी जी इमेज, v आ गया 15। अब सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 10, फोकल लेंथ है -10, v निकल जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 25। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, 25 देखते हैं। 25 कह रहा है, शो दैट द फोकल लेंथ ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस made of crown glass is equal to the radius of curvature of either surface. If the radius is changed from 5 centimeter to 6 centimeter, the change in power is around 3.3 diopters. बहुत सिंपल है। Show that focal length of biconvex lens. So R1 biconvex lens है, R1 है प्लस R, R2 है माइनस R। कह रहे फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर प्रूव करना है। 1/f इज इक्वल टू म्यू, आपको 1.5 दिया हुआ है, 1.5 1/r1 माइनस 1/r2, सो 1/f इज 0.5 इंटू 2/r, सो f और r बराबर आ गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस एंड इफ रेडियस इज चेंज फ्रॉम 5 to 6, द चेंज इन पावर इज दिस। इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई, पावर कितनी हो गई 1/5, 100/5, पावर हो गई 1/0.05 मीटर में लेना होता है, पावर हो गई 20 डायोप्टर्स। इसी तरह अगर रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर, पावर हो गई 100/6, मतलब ये आपके पास आ गया 6 1 से 640, 636 16.66 डायोप्टर्स। तो चेंज कितना हो गया P1 माइनस P2, 3.33 डायोप्टर्स। यही प्रूव करना था। क्लियर? क्वेश्चन की बस लैंग्वेज घुमाई है, क्वेश्चन बहुत इजी था, आसान थे 25। आ जाते हैं 26 पे। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है, यहां से ये डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही है जो जितना भी चल रहा है, बस एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगेगा। वो कौन सा? जो अभी हम एक न्यूमेरिकल में यूज कर चुके हैं कि अगर रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हैं तो वो रिट्रेस करती हैं अपना पाथ। देखो, कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इन्फिनिटी। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इन्फिनिटी। एक कॉन्वेक्स लेंस है, आपने उसे प्लेन मिरर के साथ कॉन्टैक्ट में रख दिया, ठीक है जी। एन एक्सियल ऑब्जेक्ट पॉइंट at a distance of 20 centimeter from this combination, ये एक पॉइंट है 20 सेंटीमीटर दूर, has an image coinciding with itself। ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब इससे रेज ऑफ लाइट जाएं और वो प्लेन मिरर पे पैरेलल फॉल करें, क्योंकि रिट्रेसिंग कब होगी? जब प्लेन मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट रे आएगी, तभी वो रिट्रेस कर सकती है अपना पाथ। प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इंफिनिटी। तो प्लेन मिरर में
जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी सिर्फ तभी वो रिट्रेस कर सकती है। मतलब लेंस से जब लाइट पास हुई तो वो पैरेलल बीम होगी, तभी वो प्लेन मिरर से रिट्रेस करेगी। मानते हो ना? मतलब लेंस के लिए इमेज क्या हो गया? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -20, फोकल लेंथ सॉल्व करके आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। मतलब अगर आपके पास प्लेन मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्ट जहां पे होगा वो फोकस होगा तो इमेज वहीं पे बनेगी। जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है अगर उसी पॉइंट पे इमेज बन रही है तो वो पॉइंट क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके उसमें भी काम आएगा प्रैक्टिकल्स में। क्वेश्चन 27 पे चलते हैं। सेम है एज अबव, एक्सप्लेन करना है सिर्फ। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसको एक्स ले लो तो इमेज भी एक्स पे तभी बनेगी जब फोकल लेंथ क्या होगा? इंफिनिटी। फोकल लेंथ क्या होगा? एक्स के इक्वल। माइंडेड जो फाइनल इमेज है वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद बन रही है। लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -x हो गया, इमेज इंफिनिटी पे हो गई। ठीक है, 28 पे आते हैं। पहले आप ट्राई कीजिए 28। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड अ प्लेन मिरर इज 15। ये कॉन्वेक्स लेंस है जी, ये प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 15। पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। इमेज कहां बनेगी? 15 पे। इमेज कहां बनेगी? इसके फोकस पे। मुझे नहीं पता फोकस, अभी देखते हैं। पैरेलल इंसिडेंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फॉर्म इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। फाइनल इमेज यहां बन रही है। अब मिरर का लॉजिक आता है। मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वही इमेज डिस्टेंस होता है। सो पहले प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर इमेज डिस्टेंस हो गया -15। मानते हो? फाइनल इमेज बोला उसने, कहां बन रही है? ऑप्टिकल सेंटर पे। फाइनल इमेज अगर ऑप्टिकल सेंटर पे है तो प्लेन मिरर के लिए फाइनल इमेज प्लेन मिरर में रही है, तो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? -15। तो प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ होती है इंफिनिटी, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉल्व करके आएगा +15। सो प्लेन मिरर के लिए यहां ऑब्जेक्ट है, जो प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट है वो लेंस के लिए क्या था? इमेज थी। तो यानी इस लेंस के लिए इमेज ये बन रही है। पंद्रह सेंटीमीटर इधर। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? +30। फोकल लेंथ नहीं पता, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -इंफिनिटी। सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -इंफिनिटी। पैरेलल बीम आई थी। इमेज इस लेंस की क्या बन रही है? +30 पे। एफ आपको निकालना है, एफ आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। कह रहा है 28 द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द प्लेन मिरर। अच्छा 28 थी किया था अभी मैंने। नेक्स्ट इज 29th। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। Convex lens of focal length 20 has a point object on the principal axis at a distance of 40 centimeters from it. ये convex lens है, इसकी focal length है 20, has a point object on its principal axis at a distance 40. ये ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पे। बिना सॉल्व करे मैं बोल सकता हूं कि इसके लिए इमेज क्या बनेगी? 40 सेंटीमीटर पे। सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए u हो गया -40, फोकल लेंथ है 20, तो v आ गया +40, 2f। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस। 30 सेंटीमीटर पीछे प्लेन मिरर रख दिया। मतलब रेस जाएंगी, 40 पे इमेज बननी है। पहले ये प्लेन मिरर आ गया। सो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? +10। इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। यहां पे बनेगी फाइनल इमेज।
आपको क्या निकालना था? लोकेट द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दिस कॉम्बिनेशन। ये आंसर है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर है -10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, मैं कर रहा हूं, आप देखिए। 30 कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्वेक्स मिरर of radius 20 are placed coaxially with a convex mirror placed at a distance 30 centimeter from the lens. Okay, ये convex lens है and a convex mirror और radius, okay, दोनों के बीच में गैप है 30। रे डायग्राम पेपर में गिवन नहीं होगा। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है +20, for a point object at a distance 25 centimeter from the lens, the final image due to this combination coincides with the object itself. कब ऑब्जेक्ट पे itself coincide करता है? जब इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की पे। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर दूर। माइंडेड पेपर में रे डायग्राम हो सकता है ना गिवन हो। सो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -25, फोकल लेंथ निकालनी है, v पता करते हैं पहले। जो रेज जाएंगी, इमेज कहां फॉर्म होनी चाहिए कि रिट्रेस करे पाथ? इस पॉइंट पे, सेंटर पे। तभी रिट्रेसिंग पॉसिबल है। सो v कितना हो गया? 30 + 20 50। क्या आप f निकाल सकते हो? लेंस के लिए आपको u पता है, लेंस के लिए आपको v पता है, लेंस के लिए आप f कैलकुलेट कर सकते हो। आ जाते हैं 31 पे, पहले अटेम्प्ट कीजिए आप प्लीज। एंड a point object, and नहीं, a point object O is placed at a distance of 30 centimeter from a convex lens of power 4 diopters. convex lens है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया 30 सेंटीमीटर पे, इसकी फोकल लेंथ हो गई 1/4 मीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर्स। v निकाल लेते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। सो 1/v आ गया 1/25 - 1/30, आ गया 750, 30 - 25, तो v आ गया 750/5, 150 सेंटीमीटर्स। ओके, निकालना क्या? It is observed that when a convex mirror is kept on the right side at a distance of 50 centimeter, 50 सेंटीमीटर दूर आपने कॉन्वेक्स मिरर को रखा, इमेज कोइंसाइड करती है। ओके, ये ऐसे गया, ऐसे गया, कोइंसाइड तभी करेगी जब इमेज कहां बनेगी? सेंटर पे बनेगी। इसकी इमेज कितनी दूर बन रही है? 150 सेंटीमीटर पे। ये 50 खत्म, ये कितना हुआ? 100, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 100 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इस मिरर की हो गई 50 सेंटीमीटर। ये था 31। लेट्स मूव ऑन टू 32। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है भाई? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कोएक्सियली विद अ कॉन्वेक्स मिरर of radius of curvature 20. The two are kept 15 centimeters away. A point object is placed at 60 centimeter in front of a convex lens. Find the position of the image formed by this combination. Okay, निकालते हैं जी। पहले फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -60, फोकल लेंथ है 20, v निकालो, 1/v - 1/u = 1/f। So 1/v is 1/20 - 1/60, 60 LCM, 3 - 1, v आ गया 30 सेंटीमीटर। यहां इसकी इमेज बनेगी। थर्टी पे। अब आ जाते हैं इस मिरर पे। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 15, फोकल लेंथ है +10। अब v निकाल सकते हो, इजी था। आ जाते हैं 33 पे।
a convex lens of focal length 20 and a concave mirror of focal length 10. Convex नहीं, convex lens of focal length 20 and a concave mirror of focal length 10 and pays actually 50 centimeters apart. इसकी focal length है 10, concave mirror है 50 सेंटीमीटर्स, दोनों के बीच में गैप है. An incident beam parallel to the principal axis, आई जी, parallel to the principal axis आई. इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे. ओके, इमेज फोकस पे बना देते हैं. ये इसका फोकस हो गया 20 सेंटीमीटर दूर, यहां इमेज बन गई. यहां तक तो कोई शक नहीं, ये 20 सेंटीमीटर पे बनेगी फोकस पे. लोकेट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज. अब इस मिरर पे बात करो. मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -30, मिरर का फोकल लेंथ हो गया -10, कॉन्केव मिरर है. 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. सो 1/v आ गया 1/30 माइनस 1/10, 30 एलसीएम 1 - 3, तो v आ गया -15 सेंटीमीटर. तो 15 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी. ठीक है. सो बेसिकली इससे रेज जाएंगी, ऐसे पास ऑन होंगी और 15 सेंटीमीटर दूर, ये कितना था 30, या मिडिल में बन जाएगी इमेज. हो सकता है रे डायग्राम बनाने को भी आ जाए बेटा, स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो. आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 34 पहले आप अटेम्प्ट कीजिए प्लीज. कह रहा है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10. ये कॉन्केव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है -10, कॉन्केव है इसीलिए. इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस. कॉन्केव मिरर है जी, टेन सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है. दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 5 सेंटीमीटर दूर है. An object is placed so that the light coming from it first passes through the lens, then get reflected and again through the lens to an inverted image coinciding with the object itself. मतलब इस लेंस के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दूर है. ध्यान देना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दूर है, मतलब यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका 5 सेंटीमीटर गैप था ना, 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है. सो इस लेंस के लिए ये होना चाहिए इमेज, तभी कोइंसाइड करेगी. तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता, जो कि हमें शायद निकालना है. v की वैल्यू हो गई -5, फोकल लेंथ है -10, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. सो 1/u हो गया 1/10 माइनस 1/5, 10 एलसीएम 1 - 2, u आ गया -10 सेंटीमीटर. ये हो गया इसका आंसर. ठीक है जी. सो ये सारे क्वेश्चंस थे. आपका काम क्या है? रीडू ऑल क्वेश्चंस प्लस डू कॉन्सेप्चुअल्स. ये दो छोटे छोटे से नहीं, बहुत बड़े बड़े काम है. इसमें दिन लगते हैं, इसमें टाइम लगता है, इसमें मेहनत लगती है. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच.